जय हिंद दोस्तों। जिस चीज का सबको इंतजार था वो सामने आ चुकी है। सीज फायर हो चुका है ईरान इजराइल वॉर में, लेकिन ये सीज फायर ज्यादा लंबा नहीं हुआ है। अभी ये सीज फायर सिर्फ 2 हफ्तों के लिए किया गया है। ईरान का कहना है यदि अमेरिका इन 2 हफ्तों में ईरान की जो शर्तें हैं जिसमें ईरान ने 10 पॉइंट रखे हैं, यदि अमेरिका ईरान के ये 10 पॉइंट मान लेगा तो ये जो सीज फायर है ये लंबा तक चलेगा, यानी कि और बढ़ा दिया जाएगा इसका टाइम है। और यदि अमेरिका की तरफ से हमले किए जाएंगे और अमेरिका जो है ईरान की ये 10 शर्तों को नहीं मानेगा तो फिर ईरान के द्वारा इस सीज फायर को तोड़ दिया जाएगा और ये युद्ध फिर से चालू हो जाएगा। हालांकि राहत की बात यह है कि इस सीज फायर को लेकर के अमेरिका, इजराइल, ईरान तीनों मान चुके हैं। अमेरिका के द्वारा खुद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रूथ ऐप के ऊपर इस सीज फायर को लेकर के चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि हम अब 2 हफ्तों के लिए इस युद्ध को विराम देते हैं और आगे क्या करना है क्या नहीं, इसके बारे में जो चर्चा है वो इस्लामाबाद में की जाएगी 10 अप्रैल को। फिर इसी चीज की पुष्टि ईरान के द्वारा भी की गई। ईरान ने भी कहा कि हाँ, हम जो युद्ध है उसको विराम करते हैं और उसके बाद में जो युद्ध की बातें हैं वो आगे चल करके इस्लामाबाद में की जाएंगी कि किस तरह से ईरान इजराइल वॉर में शांति वार्ता लानी है हमेशा के लिए। फिर उसके बाद में इस युद्ध में इजराइल की तरफ से अगर बात की जाए तो इजराइल ने भी ऑफिशियली जो बात है वो नहीं मानी है, लेकिन इजराइल की तरफ से ये कहा गया है कि जो भी चीजें होंगी वो अमेरिका के साथ में मिलकर के की जाएंगी। यानी कि यदि अमेरिका ने 2 हफ्तों के लिए युद्ध को बंद किया है तो 2 हफ्तों के लिए इस युद्ध को विराम दिया जाएगा। उसके बाद ही आगे चल करके बातें की जाएंगी कि इस युद्ध को आगे बढ़ाना है या फिर हमेशा के लिए यहीं एंड करना है। दोस्तों, इस युद्ध को विराम करने के लिए ईरान की तरफ से 10 पॉइंट दिए गए हैं और अगर ये 10 पॉइंट की चर्चा की जाए तो इन 10 पॉइंट में एक बात सामने निकल करके ये आ रही है कि ईरान चाहता है आने वाले समय में, यानी कि भविष्य में, कभी भी अमेरिका ईरान के ऊपर हमला ना करे। ईरान का सीधा सीधा मतलब यही है। हम उस 10 पॉइंट के बारे में भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि पाकिस्तान ने ऐसा क्या किया। ईरान और अमेरिका दोनों एक साथ आकर के इस युद्ध को विराम करने के लिए मान गए। पाकिस्तान जो मेडिटेयर बना है वो किस लेवल का बन चुका है, ये सब देखने वाली बातें होंगी। फिर थोड़े दिन पहले पाकिस्तान के द्वारा ईरान को धमकाया गया था। ईरान को यह कहा गया था कि यदि ईरान अमेरिका की बात नहीं मानेगा तो ईरान के ऊपर हमले बढ़ा दिए जाएंगे और हो सकता है ईरान पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। इसीलिए ईरान की भलाई इसी में है कि वो अमेरिका की जो शर्तें हैं वो मान ले, वरना जो ट्रंप के द्वारा 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है उस घंटे को, यानी कि उस अल्टीमेटम को पूरा होने के बाद ईरान के ऊपर दनादन बम गोले बरसाए जाएंगे, जिससे कि ईरान जो ट्रंप कहते आ रहे हैं स्टोन एज में पहुंचाना, उस स्टोन एज में पहुंचा देगा। फिर जब पाकिस्तान के द्वारा मेडिटेयर बन करके इस युद्ध को विराम करवाया गया तो पाकिस्तान के द्वारा एक होशियारी बगारी की, और होशियारी इस तरह की, पाकिस्तान का कहना था कि ये काम भारत नहीं करवा सका, लेकिन पाकिस्तान इसमें मेडिटेयर बन के सामने निकल कर आया और पाकिस्तान वो कंट्री बना है जो युद्ध करवाने में नहीं बल्कि युद्ध को शांत करवाने में आगे निकल कर आया। जबकि हम भी जानते हैं आतंकवाद को फैलाने में नंबर 1 पे पाकिस्तान आता है। ये एक युद्ध विराम क्यों करवाया गया? क्योंकि इसमें अमेरिका की तरफ से प्रेशर था। ट्रंप खुद चाहते थे कि ये युद्ध विराम हो, युद्ध बंद हो, इसीलिए हमें जो पाकिस्तान हमेशा ईरान के साथ में होता था, आज वही पाकिस्तान ने ईरान को भी धमकाया था कि वो युद्ध विराम के लिए आगे बढ़े। तो इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान को पता है अगर वो अमेरिका की बात नहीं मानेगा तो जो उसको लोन दिया जा रहा है वर्ल्ड बैंक की तरफ से, IMF की तरफ से, वो लोन उसका बंद हो जाएगा और अमेरिका तुरंत उसके पैसे मांग लेगा। ये देखिए आप, ट्रंप के द्वारा उसके जो सोशल मीडिया है ट्रूथ है उसके ऊपर ये सारी जानकारी दी गई। बेस्ड ऑन कन्वर्सेशन विद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर, इन दोनों की तारीफ की गई। इनके होते हुए, इनके बीच में होने के बाद में इजराइल, ईरान और अमेरिका, इन तीनों के बीच में सीज फायर होता है। तीनों के तीनों कंट्री युद्ध को विराम करते हैं और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको रीओपन किया जाएगा ईरान की तरफ से। हालांकि ईरान के जो प्रेसिडेंट है उनकी तरफ से ये कहा गया कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी ओपन तो कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ में अभी सुरक्षा बलों को चलना होगा। क्यों? क्योंकि अभी एकदम से कहीं पे कुछ हमला हो जाए तो इसीलिए उनको समझाना होगा, जो IRGC की टीम है उसको भी ये बताना होगा कि अब युद्ध विराम है वो हो चुका है, इसीलिए साथ में अभी लेकर के चला जाएगा, क्योंकि एकदम से बंद नहीं किया जा सकता। ये जो शहबाज शरीफ है इनका ये कहना है कि जो 10 अप्रैल है इस्लामाबाद में दोनों देशों के बीच में वार्तालाप होगी और वार्तालाप इस बात को लेकर के होगी कि आगे क्या करना है।
इस तरह की बातें इन दोनों देशों के बीच में हुई। दोस्तों, थोड़े दिन पहले की खबर आपको याद है, ट्रंप के द्वारा कहा जा रहा था कि मैं ईरान के अंदर जो ब्रिज है, पावर प्लांट से, एनर्जी प्लांट से, ऑयल प्लांट से, इनको पूरी तरह से बर्बाद करूंगा। ईरान की जो सभ्यता है उसको भी खत्म कर दूंगा, ईरान को मैं नर्क बना दूंगा आने वाले समय में। इस तरह के बयान अमेरिका के द्वारा दिए गए। हमने देखा कि ट्रंप जो है लैंग्वेज के मामले में पूरी तरह से भटक गए। ट्रंप ने गाली तक का यूज किया ईरान के ऊपर, लेकिन फिर सामने निकल कर आया, अचानक से ये युद्ध विराम हो जाता है। और ये युद्ध विराम क्यों होता है? क्योंकि पाकिस्तान इसमें मेडिटेयर बन जाता है। पाकिस्तान का मेडिटेयर बनना सबसे बड़ी बात यह कहलाती है कि पाकिस्तान इस युद्ध में एज लेकर के जा रहा है। अगर मेडिटेयर बनेगा तो पाकिस्तान की जो चर्चा है वो इस बात को लेकर के की जाएगी कि क्या पाकिस्तान सच में आतंकवाद नहीं फैलाता है, क्योंकि लोग यही सोचेंगे कि पाकिस्तान तो युद्ध विराम करवाने में निकल कर आ रहा है। दोस्तों, हुआ क्या, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको लेकर के अमेरिका ने शुरू से ही एड़ी चोटी का जोड़ लगाया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करवा लिया जाए, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ओपन हो नहीं पाई। यहां से जो भी जहाज निकलते थे गल्फ से, ईरान जो है इनके ऊपर हमला कर देता था और कोई भी जहाज निकल नहीं पाया, जिससे कि दुनिया के अंदर सारे कंट्रीज में ऑयल के जो प्राइस है वो बढ़े, गैस सप्लाई जो है रुकी, जिससे कि गैस के सप्लाई के प्राइस बढ़े। भारत में भी गैस सप्लाई जो है वो रुक चुकी थी, जिसके बाद में गैस के प्राइस 4000 तक पहुंच गए। हालांकि ये सब कुछ हो रहा है ब्लैक में बिकने की वजह से। अगर ब्लैक में नहीं बिकती तो भारत के अंदर जो गैस के प्राइस है वो इतने नहीं बढ़ते, क्योंकि मैंने आपको पिछले सेशन में बताया, अंगोला और रसिया ये दोनों के दोनों वो कंट्री है जो भारत को भारी मात्रा में गैस सप्लाई कर रहे हैं, ताकि भारत के पास में जो भी ये प्रॉब्लम्स चल रही है गैस को लेकर के वो क्रिएट ना हो। तो ये सब चीजें हट गई, लेकिन ईरान की तरफ से स्टार्टिंग से ये धमकी दी जा रही थी अमेरिका को और सारे के सारे मिडिल ईस्ट कंट्री को कि यदि आपने मेरे ऊपर हमले करने की कोशिश की तो मेरे पास इतनी सारी मिसाइल है, मैं उन मिसाइल का यूज इन सारे कंट्रीज के ऊपर कहां पे करूंगा, तो वो करूंगा डिसैलिनेशन जो प्लांट है। आप जानते हो ये सारे के सारे जो कंट्री है उनका 90% तक जो पीने का पानी है, यूज करने का पानी है, वो समुद्र से ही लेते हैं। समुद्र से लेते हैं, जो डिसैलिनेशन प्लांट लगे हुए हैं उनके द्वारा उनको फिल्टर किया जाता है, उसके बाद में इन कंट्रीज में उसका यूज किया जाता है। तो ईरान का साफ साफ कहना था यदि अमेरिका मेरे ऊपर हमला करेगा तो मैं इनके ऊपर हमला करके ये डिसैलिनेशन के जो प्लांट है वो खत्म कर दूंगा, जिससे कि आप तो सिर्फ मेरा बिजली प्लांट खराब करोगे, पावर प्लांट खराब करोगे, मैं आपका पीने का पानी ही बंद कर दूंगा। तो अमेरिका इन चीज से डरा, जिस वजह से अमेरिका की तरफ से यानी कि ट्रंप की तरफ से पहले 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया, उसके बाद 5 दिन का दिया गया, उसके बाद 10 दिन का दिया गया, फिर बाद में जो है 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया। लेकिन इसके बाद में भी जब ट्रंप को ये लगने लगा कि मेरे ये 48 घंटे के अल्टीमेटम देने के बाद ईरान ये समझने लगा है कि अमेरिका युद्ध नहीं करेगा, अमेरिका की तरफ से अटैक नहीं किए जाएंगे, तो अमेरिका को ये समझ में आ गया कि ईरान को दर्शाना होगा कि अमेरिका सिर्फ कहता नहीं है, करता भी है। तो अब ट्रंप के द्वारा कल रात को जो ईरान है उसका एक इंपोर्टेंट आइलैंड है जिसको खर्ग आइलैंड कहा जाता है, उसके ऊपर हमला किया जाता है, ब्रिज वगैरह उसके तोड़ दिए जाते हैं। उस पर हमला करने के बाद ईरान को शायद हो सकता है ये समझ में आ गया कि अमेरिका अब अल्टीमेटम नहीं देगा। अब अमेरिका जो अल्टीमेटम देता आ रहा था अब वो थक चुका है, उसको अल्टीमेटम नहीं देना है। इसीलिए ट्रंप अब चाहते हैं कि ईरान युद्ध विराम कर ले और पीछे हट जाए। इसीलिए आप देखिए ये जो खर्ग आइलैंड है, ये खर्ग आइलैंड के ऊपर ईरान का 80% जो कि यूज करने का ऑयल है, प्रोड्यूस करने का ऑयल है, जो कि दुनिया के अंदर बेचता है, वही ऑयल इस एरिया से प्रोड्यूस किया जाता है। अब ये क्या है, ये होते हैं जहाज जितने ऊपर होते हैं उतने ही ऐसे उससे ज्यादा जो है अंदर होते हैं। तो ये यहाँ पे खड़ा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे गहराई बहुत अच्छी है, तो बड़े बड़े जो टैंकर है ऑयल के वो इस जगह पे आकर के खड़े हो सकते हैं। इसीलिए ईरान ने इसको इतना डेवलप किया कि जितने भी ऑयल टैंकर है, ऑयल वगैरह वो इस रास्ते से बेच सके। ईरान ने इसको डेवलप करने के बाद में आप इसको यहाँ पे देखिए 80 से 90% क्रूड ऑयल ईरान का यहीं से आता है। उसके बाद में ईरान इसको चाइना को और जो एशिया के अंदर कंट्रीज है उनको बेचता है, जिसमें कहना ये कहीं गलत नहीं होगा कि भारत ने भी इससे ब्लैक में जो ऑयल है वो बुलवाया ईरान से, क्योंकि ये सब कुछ कहीं ना कहीं सच बात है। ईरान के द्वारा ये सारे के सारे जो ऑयल का प्लांट है ये शेडो फ्लीट के माध्यम से बेचा जाता है पूरी दुनिया के अंदर। जब ही तो भारत ने जो शेडो फ्लीट है वो पकड़ा था, अमेरिका ने शेडो फ्लीट के ऊपर इतना ज्यादा जो नजर है वो लगा करके रखी थी कि कहीं शेडो फ्लीट के माध्यम से ईरान ऑयल तो नहीं बेचने लगा। इसी तरह का शेडो फ्लीट आपने देखा होगा रूस के सामने भी पकड़ा गया था, रूस का भी शेडो फ्लीट पकड़ने की कोशिश की थी, उसके बाद में रूस ने जो झंडा है वो तुरंत बदला था। हालांकि आप इस एरिया को देखो जाए तो ऑयल लोडिंग कैपेसिटी रोजाना लगभग 70 लाख बैरल है। भारत की कैपेसिटी रोजाना जो खपत है वो 55 लाख बैरल के आसपास है, लेकिन यहाँ पे सोचिए भारत अकेला यूज करता है उससे भी ज्यादा एक दिन में ऑयल जो है प्रोड्यूस किया जाता है। टोटल स्टोरेज कैपेसिटी करीब 3 करोड़ बैरल है। यहाँ से दुनिया का 20% तेल
जो कि गुजरता है हमेशा होर्मुज स्ट्रेट से। ये होर्मुज स्ट्रेट है, यहाँ से दुनिया का 20% ऑयल इसी रास्ते से होकर के गुजरता है, जिसके बाद में ही यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, इसीलिए ये सब कुछ चीजें हुई। हालांकि ईरान की तरफ से एक बात बयान दिया गया है, बयान ये दिया गया है, यदि अमेरिका नहीं रुकेगा, यानी कि जो ये सीज फायर किया गया है 2 हफ्ते के लिए, यदि अमेरिका की तरफ से हमले किए जाएंगे, हमले बंद नहीं होंगे, तो हम अमेरिका को जवाब देंगे, अमेरिका के ऊपर हमले करेंगे, हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। ये सब चीजें ईरान की तरफ से की गई। यदि वो 10 पॉइंट देखे जाए तो वो 10 पॉइंट इस तरह के जो कि ईरान की तरफ से किए गए। इराक, लेबनान और यमन युद्ध पर पूर्ण तरह से समाप्ति की जाए, ईरान के खिलाफ युद्ध की पूर्ण और स्थायी समाप्ति की जाए बिना किसी शर्त के। इस क्षेत्र में सभी संघर्षों को समाप्त किया जाए, यानी कि अमेरिका के जो एयरवेज बने हुए हैं उनको भी हटा लिया जाए। होर्मुज स्ट्रेट को पुनः खोला जाए। होर्मुज स्ट्रेट में नौवाहन और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रोटोकॉल और शर्त स्थापित की जाए और ईरान को इसमें सुप्रीम बनाया जाए। ईरान के हाथ में सब कुछ लीडरशिप रहे होर्मुज स्ट्रेट की। ईरान को पुनर्निर्माण करने के लिए मुआवजा दिया जाए, भुगतान किया जाए, और ये सब किया जाए अमेरिका और इजराइल की तरफ से। ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाए जाए, जो कि सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगे हुए हैं वो सारे के सारे हटा लिए जाए। अमेरिका के पास मौजूद ईरान की जो संपत्तियां हैं उनको फ्री किया जाए, जो कि फ्रीज कर रखा है। ईरान परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा, आगे के लिए उसको बंद कर दिया जाएगा। अगर ये सभी शर्तें मान ली जाएगी तो युद्ध जो है तत्काल रूप से बंद कर दिया जाएगा। अब दोस्तों देखना ये होगा, ईरान इजराइल वॉर जो चल रहा था, जो कि अभी 2 हफ्तों के लिए बंद किया गया है अमेरिका के द्वारा और ईरान के द्वारा, ये कितने दिन तक बंद रहता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा दिन तक बंद रहेगा। ये सीजफायर टूटेगा। ट्रंप फिलहाल की हालत में बस ये बताने के लिए सफल हो पाए हैं कि मैंने युद्ध बंद करवा दिया, लेकिन ये शर्तें मुझे नहीं लगता ट्रंप के द्वारा मानी जाएगी। फिर देखना ये होगा आगे चल करके कि ये सीजफायर टूटेगा या फिर लंबा जो चलेगा। 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में क्या बातें होती है इन दोनों देशों के बीच में, ये सब देखने वाली बातें होंगी। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।